नमस्कार साथियों, सची स्पायर यूथ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ के विषय में जो वहाँ पर बार बार मार्च अप्रैल में ही नक्सली हमले क्यों देखे जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भारत के जो सीआरपीएफ के जवान हैं, इस समय फरवरी से लेकर और मार्च तक TCOC ऑपरेशन चलाती है। इस ऑपरेशन के दौरान जंगलों को खाली किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है DRG जवानों की। DRG जवान रहते हैं और CRPF के जवान रहते हैं। इन लोग क्या करते हैं कि जब जंगल में इस महीने में इसलिए करते हैं कि इस समय मौसम सही रहता है। और मान लीजिए जो जून है, जून के बाद जाएंगे तो वहाँ पर मानसून का सत्र आ जाएगा। मानसून सत्र में बारिश होता है, उस समय घने जंगल में बारिश होगा तो पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर दिक्कत होता है। नक्सली जो होते हैं छुप जाते हैं कहीं ना कहीं। इसी के दौरान इसी महीने में ये लोग ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन, और ठंडी का जो मौसम है, ठंडी के मौसम में कुएसा गिरता है, कुएसा के दौरान ये ऑपरेशन चल नहीं पाता है। इसी के दौरान फरवरी से लेकर जून तक ये ऑपरेशन चलाया जाता है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है कि नक्सलियों को काउंट करना। नक्सलियों को काउंट करने के लिए TCOC कैंपेन बहुत ही, समझिए बहुत ही क्या है, बहुत ही, ये जो है TCOC नक्सलियों के लिए समझिए बहुत खतरा साबित होता है। इसी के दौरान नक्सली का जो भी वहाँ पर रहता है, कैंप रहता है, उन लोग कैंप को, नक्सली का सीधे कैंप को ध्वस्त किया जाता है। इसी के दौरान जंगल में पूरे जंगल को छाना जाता है। छान के उसको जंगल को पूरा पता लगाया जाता है कहाँ पर नक्सली छुपा है। नक्सली को ढूंढा जाता है और DRG जवान रहते हैं, इन लोग का बहुत बड़ी योगदान रहता है इनको ढूंढने में। और ढूंढ कर इन लोग का जो कैंप रहता है, कैंप को ध्वस्त किया जाता है। और ध्वस्त करने के बाद सीधे इस जंगल को खाली किया जाता है। खाली करवाने के बाद धीरे धीरे और फिर से देखिए, एक दंतेवाड़ा, जो छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जगह है, उसी के जगह पर 10 जवान शहीद हो गए हैं। इस समय करेंटली 10 जवान शहीद हुए हैं। ये जवान गए थे, एक जगदीश था और एक जो जगदीश था और एक नक्सली कमांडर था। नक्सली कमांडर को पकड़ने के लिए जगदीश 8 लाख का इनामी था, और नक्सली कमांडर को पकड़ने के लिए ये DRG जवान गए थे कि उनको कैसे, उन लोग को एक मुठभेड़ हुई उन लोग से। मुठभेड़ के दौरान, मुठभेड़ होने के बाद फायरिंग वायरिंग हुई। उसके बाद फायरिंग करके लोग वापस रिटर्न मार रहे थे। रिटर्न मारते वक्त ये जो पहले सोची समझी रणनीति माना जाएगा कि क्योंकि वहाँ पर IED का जो ब्लास्ट हुआ है, IED के बजाय 50 kg का ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट के दौरान 10 पुलिसकर्मी सीधे शहीद हो गए DRG के, और एक सिविलियंस का भी मौत हुआ। ये गाड़ी जो थी प्राइवेट गाड़ी इसलिए लिया जाता है, इन्फॉर्मेशन के आधार पर जाया जाता है, पकड़ा जाता है और पता किया जाता है क्या है इन लोग का। इसी इन्फॉर्मेशन के द्वारा किसी भी नक्सली को पकड़ा जाता है। टिप पर काम होता है, इन्फॉर्मेशन के द्वारा काम होता है। इन्फॉर्मेशन में इन लोगों को पकड़ा जाता है। और वो गाड़ी जो थी, गाड़ी निकल रही थी, एक गाड़ी तो निकल के 10 गाड़ी लेके गए थे जवान। 200 जवान लगभग में थे। 200 जवान गए थे और दूर 50-50 मीटर की दूरी बनाकर गाड़ी चल रही थी। एक गाड़ी निकल गई और दूसरी गाड़ी जब आई, उसी गाड़ी में 10 जवान थे और एक सिविलियन था। इसी को सीधे IED के ब्लास्ट से सीधे उड़ा दिया गया। और उड़ाने के बाद जो नक्सली थे, रिमोट कंट्रोल के द्वारा ये काम किया गया। और ये घटना बहुत दुखदप्रद है, क्योंकि इससे ऐसे तब इन लोग का क्या होता है, मान लीजिए मेरा सैनिक जब DRG जवान जब ये शहीद हो गया 10 जवान, तो उसके बाद फायरिंग शुरू हो गया। वहाँ पर फायरिंग शुरू होने के दौरान पूरी भाग गए सब नक्सली। और भागने के बाद ये रणनीति अभी TCOC चल रही है इस समय। और इन लोग का वेपन कहाँ से आता है ये जानिए आप। वेपन जो होता है, वेपन ये विदेशी ताकतें हैं इन लोग पास। मान लीजिए तो रह रहे जंगल में, इन लोग पास वेपन आ नहीं सकता है। वेपन आने का प्रमुख उद्देश्य होता है कि ये विदेशी ताकत जो होती है, ये हमारे देश में सीधे अस्थिरता फैलाना चाहती है, अस्थिरता फैलाना चाहती है। इसी से वेपन आ जाता है इन्हीं के माध्यम से आने वक्त आ जाता है। आने के बाद ये लोग वेपन का अपना यूज करके देख ही रहे हैं आप। 10 जवान शहीद हो गए। यह तो बहुत दुखद घटना है। और इसके पहले भी लगभग हमला हमेशा होते रहता है। ऐसा नक्सली क्यों करते हैं? नक्सली किसके अधिकार के लिए क्या करते हैं बताइए। देखिए, हम बता रहे हैं कि इसमें देखिए, नक्सली जो होते हैं, नक्सली को सीधे
नक्सली को इसको भड़काने के लिए मुख्य उद्देश्य होता है कि यहाँ के जो कुछ लोग होते हैं, फोड़ने का काम करते हैं कि आपके पास मिनरल्स है और आपके पास संसाधन है, लेकिन इन लोग के पास संसाधन नहीं है कि जो मिनरल्स है इसको निकालने के लिए संसाधन इन लोग के पास नहीं है। तो यहाँ पर आता है, मान लीजिए कोई कंपनी आती है यहाँ पर मिनरल्स को निकालने के लिए, और इन लोग को भड़काया इस तरफ जाता है कि आप लोग को देखिए ना, आपका व्यवस्था है, आपका पानी का ना व्यवस्था है, ना मेडिकल है, ना सड़क है। इससे भड़क जाते हैं और भड़क कर नक्सली बन जाते हैं। नक्सली बनने के बाद सीधे कहते हैं कि इन लोग का वेपन आ जाता है, वेपन बाहर से आ जाता है देश में अस्थिरता फैलाने के लिए, और उसके बाद ये वेपन का यूज करते हैं और यूज करके सीधे विद्रोह करते हैं, विद्रोह करके अटैक करके ये ग्रामीणों की सहायता से सीधे ग्रामीणों के पास छुप कर ही अटैक करते हैं। जो नक्सली होते हैं, वहाँ के जो ग्रामीण होते हैं, उसको डीआरजी जो जवान है खतरा साबित होती है। खतरा साबित इसलिए हो गई कि डीआरजी जवान का सीधे आत्मसमर्पण से इनको आत्मसमर्पण जो किए होते हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है इसमें, डीआरजी में। उसके बाद ये बहुत टेक्निकल तरीके से इनको सीधे काउंट करते हैं। काउंट करने के दौरान सीधे मार गिराते हैं इन लोगों को, नक्सलियों को। और आगे बताते हैं इन लोग को भड़काने का मूल उद्देश्य यही है। जो घने जंगल है यहाँ पर, जो दक्षिण का पठार हो गया छत्तीसगढ़ का, दक्षिण का पठार का जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत घना जंगल है। घना जंगल में ये लोग रहते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे कई देशों से जो नक्सली होते हैं वो सब आकर यहीं पर घना जंगल में सिमट जाते हैं। वहाँ पर लुकाने के लिए जगह है, समझिए घना जंगल है यहाँ पर। इसी के दौरान ये टीसीओसी कैंपेन चलाया जाता है। कैंपेन के दौरान इन लोगों का काउंट किया जाता है। काउंट करने के बाद देखिए अब आगे बस प्रोसेस यही होता है कि अब इन लोगों को भड़का दिया गया है। अब धीरे धीरे देख रहे हैं नक्सली, धीरे धीरे हमला कम होगा, क्योंकि टीसीओसी के द्वारा धीरे धीरे अब कई वर्षों से डीआरजी को जो गठन किया गया, टीसीओसी जो कैंपेन है, डीआरजी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। डीआरजी का गठन 2008 में हुआ था। 2008 में इस समय 1700 लगभग डीआरजी जवान हैं, और इसके बाद 1700 लगभग डीआरजी जवान है। और इन लोग का जो गए थे ना, ये कौन होते हैं डीआरजी जवान यहाँ का स्थानीय लोग भर्ती कर लिया जाता है, और जो आत्मसमर्पण करते हैं वो उनको डीआरजी जवान में शामिल किया जाता है। डीआरजी जवानों पर सबसे ज़्यादा नक्सलियों की नज़र रहती है, क्योंकि ये जवान उनके लिए खतरा होते हैं। डीआरजी जवानों पर स्थानीय लोग आसानी से विश्वास करते हैं। डीआरजी जवानों पर जो स्थानीय लोग होते हैं वो आसानी से इन लोग पर विश्वास कर लेते हैं कि ये इन लोग अपने भाषा में बतियाते हैं, इन लोग को भाषा रहता है, इन लोग भाषा समझ जाते हैं। इसी के दौरान देखिए वीडियो बनाते वक्त मुझे कुछ गलतियां हुई हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोग से। और मेरे चैनल से जो लोग जुड़ रहे हैं वो देखिए चैनल को थोड़ा लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत छोटा चैनल है। आप लोग का मोटिवेशन देखिए, मोटिवेशन जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे ना, मोटिवेशन हमको मिलता है, समझिए। इसी मोटिवेशन के द्वारा हम आप लोग को वीडियो जो भी आप कमेंट करके बताएंगे उसी इशू पर हम वीडियो बनाएंगे, और इसके लिए आपको धन्यवाद।